तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 से लेकर जो है कि प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मेरे प्रिय छात्रों ध्यान दीजिएगा और सभी चीज़ें जो है कि मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में, जो कि आपके टोटल जो प्रश्न हैं, टोटल प्रश्न आपके 7 है, तो उनका भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और 4, 5 और 6 तक जो है कि हम लोग प्रश्नों का इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का पहला। तो प्रश्न नंबर 3 जो है आपको इस स्क्रीन पे जो है कि इंडिकेट किया जा रहा है। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुणों के प्रयोग से मान निकालिए, यानी जो गुणधर्म आपको बताए थे उन्हीं का प्रयोग करना है और मान फाइंड करना है। इसका मतलब यह हुआ कि गुणों का प्रयोग करने का मतलब यह हुआ कि आपको जोड़ना है, घटाना है, ठीक है। जोड़ घटा करके हम लोग छोटा कर लेंगे, और छोटा जब कर लेंगे तो वहाँ पे गुणों का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि गुणधर्म आपको बताए थे हम लोग। कितना पढ़े थे, 5 या 6 आपको गुणधर्म मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा। तो करिए गुणधर्मों का प्रयोग कीजिएगा, करके आप बताइएगा कि इसका जो आंसर फाइंड होगा आपका कितना आंसर आएगा। तो गुणधर्मों का प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि आप कि इसको जोड़कर घटा करके जो है कि आप इसे छोटा कीजिएगा, और छोटा करके जो है कि आप मान फाइंड कीजिएगा। तो चलिए, बहुत ही मजेदार ये जो है कि वीडियो आपकी होने वाली है। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग करना क्या है, छोटा करने के लिए क्या करेंगे कि R1 को चेंज करना है और R1 माइनस R2 करना है, ठीक है। और R2 को चेंज करना है, R2 माइनस क्या कर देना है मेरे प्रिय छात्रों, R3। ये आप घटाएंगे तो थोड़ा मान छोटा हो जाएगा। और हाँ, ये मैं जरूरी नहीं है कि मैं R1 में से R2 को घटा रहा हूँ तो आप वैसे ही कीजिएगा। आप जो है C1 में से C2 को घटा सकते हैं, C2 में से C3 को घटा सकते हैं। आप जो ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी कि जैसे मैं सोल्यूशन करना है वो, और जो है कि आप सोल्यूशन करेंगे C1 C2 में से घटा करके, आपका दोनों का आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रयास ये रहता है कि इसको घटा कर जोड़ करके जो है कि हम लोग छोटा से छोटा हम लोग कर दें, और छोटा से छोटा जो है कर देंगे तो आसानी से जो है कि हम लोग प्रसार इसका कर सकते हैं। देखिए, तो घटाएंगे तो यहाँ से देखिए क्या है आपका मिलने वाला है। तो यहाँ से आप देखिए, यानी कि ये आप 225 में से यदि आप 210 घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 15। यहाँ से भी घटाएंगे तो ये मिल जाएगा आपका 15, और ये आप घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा माइनस कितना, 15, ठीक है। मैं घटा कर रखा हूँ, आप घटा करके जांच कर सकते हैं कि कहीं गलत आपका ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग इसका, ये आपका R1 है, R2 है, और ये क्या है मेरे प्रिय छात्रों, R3। अब जो R2 में से R3 वाले को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर होगा -2 हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, और यहाँ पर हो जाएगा -27 हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 16, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है कि मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। सिर्फ आपका 212 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 252, ये हो जाएगा 188, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो R1 आपका है, R1 में सभी में 15 है, तो R1 में से सभी में से 15 बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 15 बाहर चला गया, तो ये बच गया 1, यहाँ पर बच गया +1, यहाँ पर बच गया क्या, -1, और यहाँ पर बच गया -2, और ये हो गया -27 हो गया, और ये हो गया क्या, 16, और ये आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 252, और ये आपका हो जाएगा क्या, 128। देखिए कहीं गुणा भाग गलत ना हो, यानी कि जोड़ घटाना कहीं गलत ना हो, ठीक है। गलत होगा तो आप लोग सही करके, जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोग करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये चीज़ समझ में आई ना। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए हम लोग का प्रयास, जब आपका मान 1-1 हो जाता है, कोई ये C1 या C2 यानी कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में यदि सभी अवयव आपके 1-1 हो जाए, तो यहाँ पर देखिए 1-1 हो गया है ना। तो इसका मतलब हम लोग का प्रयास ये रहना चाहिए मेरे प्रिय छात्रों कि इनको जोड़ करके, घटा करके, यानी किसमें से किसको घटाएं कि अधिकांश अवयव 0 हो जाए। और देखिए अधिकांश अवयव 0 कर देंगे ना तो हम लोग का विस्तार थोड़ा ईजी होता है। यदि मान लीजिए इसी में हम लोग ये यानी इन दोनों अवयवों को यदि 0 कर दे तो आसानी से एगो अवयव बचेगा, तो आसानी से इसका मल्टीप्लाई हम लोग करा सकते हैं ना। तो वही हम लोग प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। देखिए, यदि हम क्या करते हैं, देखिए C1 है, ये C2 है, और ये क्या है, C3। यदि आप करेंगे क्या मेरे प्रिय छात्रों कि यदि C1 हम लोग चेंज करेंगे, C1 में यदि C3 को जोड़ दें तो 1 में -1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद C2 में यदि C3 को जोड़ दे तो 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये अवयव दोनों 0 हो जाएंगे, तो आसानी से -1 से विस्तार आप कर सकते हैं। तो आप जो है दिमाग ऐसा लगाइएगा कि जोड़ने घटाने पर आपका अधिकांश अवयव जो है कि 0 आपका मिल जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
कि C1 मैं चेंज करना चाहता हूँ और C1 में जोड़ना चाहता हूँ C3, तो ये आसानी से 0 हो जाएगा। आगे C2 मैं चेंज करना चाहता हूँ और C2 में जोड़ना चाहता हूँ क्या, C3, जोड़ देंगे तो आसानी से जो है कि 0 हो जाएगा। अब ये मत कीजिएगा कि फिर जो है आपको इसको इसमें जोड़िएगा, नहीं ऐसे मत कीजिएगा, ठीक ना। यानी कि ये जो आपका प्रोसेस, यानी कि तीनों को न जोड़िएगा, जैसे C1 में से C2 जोड़ दिए, इसको इसमें से जोड़ दिए, ठीक ना। तो अब आपको ऐसे करना है, किसी दो ही को आप जोड़ घटा सकते हैं, यानी 1 में से, यानी C1 में C2 जोड़िए, एक बार C2 में क्या, C3 आप जोड़िए, ठीक है। अब ये नहीं कि इसको जोड़ने लगे, यानी कि इसको घटाने लगे, तो फिर दिक्कत आपकी हो जाएगी, आपका आंसर प्रोसेस जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है कि 2 प्रोसेस आप कर सकते हैं, तीसरा प्रोसेस आप एक साथ नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा हमेशा। तो इसमें से इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 15 बाहर रह जाएगा, सारणी लगाएंगे आप, एक में इसको जोड़ेंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो रहा है ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है, नहीं मिस्टेक हो, इसको नहीं जोड़ना है ना, C1 और C3, यानी इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है तो आपका 14 हो जाएगा। इसको और इसको जब एक साथ जोड़ेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा, वैल्यू जानते हैं कितना, 200 आपका हो जाएगा 12, 200 की नहीं 12 नहीं 200, मिस्टेक हो रहा है, 400 हो जाएगा। जोड़ सकते हैं यहाँ पे देखिए, 8 2 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 को 0 हासिल 1, 2 1 3 1 हासिल 4, 400 हो गया ना। फिर इसको इसमें जोड़िए तो आपका ये 0 हो जाएगा। 27 में जब 16 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -11, और 252 में 188 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 440। जोड़ सकते हैं, देखिए 8 2 10 को 0 हासिल 1, और 8 5 13 1 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 क्या 4, 440 हो गया। अब ये हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा क्या 188, ठीक है। मेरे प्रिय छात्रों जरा ध्यान दीजिए, गौर से आप देखिए, ध्यान से देखिए, R1 में 2 अवयव 0 है तो एक ही ना हुआ, यानी कि R1 से जब विस्तार करेंगे तो जो 0 आपका अवयव है उससे तो विस्तार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का करते हैं विस्तार तो हम लोग का 0 हो जाता है, इसलिए खाली -1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि R1 से विस्तार करने पर, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए, तो R1 से विस्तार करेंगे तो बाहर 15 है तो ये 15 लगेगा ही, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, 0 0 तो इनसे करना ही है, और ये है -1, फार्मूला क्या चलता है चिन्ह वाला, प्लस माइनस आपका प्लस चलेगा, तो प्लस आप लगाएंगे, लेकिन -1 है तो उसको माइनस कर देगा प्लस को, तो ये हो जाएगा -1। तो आपका बचेगा क्या, देखिए ये छूट जाएगा आपका, और ये तो हमेशा छूटेगा आपका। अब ये दोनों बच जाएंगे, तो 14 से 400 जब 40 में 14 से 440 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 61 60। इसके बाद फार्मूले में बीच में माइनस लगता है, आपको पता ही है, और जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा मेरे प्रिय छात्रों। अब 11 चौक 44, यानी कि 4400। बोलिए, ये सब चीज़ें आपको प्रोसेस समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग घटा पिटा करके जो है छोटा कर लिए हैं। आगे अब ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका देखिए 0 6, और इसका 1 2 तीसरा अंक ना, 1 2 तीसरा अंक आएंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 4 10, यानी कि 10 5 60 आया है, 10 5 60। ये गलत हो रहा है क्या, ये हम लोग क्या किए, 14 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जब 11 चौक 44, 11 चौक 44, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है क्या, ये जोड़ा जा रहा है ना, तो जोड़ेंगे तो आपका इतना हो जाएगा, 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़कर आप देख सकते हैं कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है, गलती ना हो, मिस्टेक आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 15 से इसमें 6 में गुणा करेंगे, 15 6 का 90 हो जाएगा, हासिल ना हुआ, और 15 5 75, 75 और 9 आपका हो जाएगा 84 को 4, 84 को पूरा 84 लिख दीजिए, ठीक है, और 15 एकम 15, ये आपका 1 है तो 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। यानी 15 8 400, यानी 15 8 400 आपका आया है आंसर में, मिला लेता हूँ 15 8 400 आंसर आपका फाइनल सही है।
यहाँ पर आप मल्टीप्लाई जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मल्टीप्लाई कभी भी आप पेपर में भी हल कीजिएगा तो मल्टीप्लाई जो है कि ध्यान से आप कीजिएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई आपका गलत हो जाएगा या जोड़ भी कहीं गलत हो जाएगा या चिन्ह भी कहीं छूट जाएगा आपका, तो आपका आंसर जो है कि आपका गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब करनी पड़ती है तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, मन लगा कर करना पड़ता है, ताकि कहीं भी हम लोग का गुणा जोड़ घटाना जो है कि आपका गलत ना हो। कहीं चिन्ह तो आपका ज़्यादा मिस्टेक होता है, यानी चिन्ह आप हमेशा ध्यान से आप लगाइएगा चिन्ह कि किस समय आपका चिन्ह माइनस हो रहा है किस समय प्लस, क्योंकि इसी में जब माइनस प्लस आने लगते हैं ना तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हाँ कहाँ पे प्लस हो रहा है कहाँ पे माइनस। तो हर एक चीज़ आप ध्यान से हल करते रहिए, ठीक है। चलिए, ये वीडियो पसंद आई है आपको तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, ये चीज़ समझ में आई ना। अब इस चीज़ को मैं हटाता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ तीसरे का दूसरा। तो यहाँ पर जरा गौर से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है आपका प्रश्न जो है आपका दूसरा है तीसरे का। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्रोसेस। देखिए, हम लोग जो है कि दो गुणधर्म हम लोग ऐसे पढ़े हैं जिसमें आपका शून्य का प्रतिबंध होता है। तो शून्य का प्रतिबंध के लिए ये कहता है यदि किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सभी अवयव यदि जीरो हो तो भी आपका सारणी का मान जीरो होता है, या किसी सारणी के दो पंक्ति या किसी दो स्तंभों को यदि बराबर कर दिया जाए, यानी कि बराबर अवयव में आ जाए, कोई भी सारणी हो यदि उसका दो पंक्ति और इसका दो स्तंभ जो है उनके सभी अवयव यदि बराबर हों तो उस समय जो सारणी का मान होता है क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको प्रोसेस कैसे करना है। तो ये आपका C1 है, C2 है और ये क्या है मेरे प्रिय छात्रों, C3। जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, यदि हम लोग C2 को उठा करके C3 में जोड़ दे तो सभी में x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, इसमें भी x प्लस वाई प्लस क्या है, जेड। प्रतिबंध क्या बना, प्रतिबंध ये बना मेरे प्रिय छात्रों कि हम लोग C3 को चेंज करना चाहते हैं और C3 में जोड़ देंगे क्या, C2 को, तो आसानी से सभी अवयव एक ही आपके मिलेंगे। जोड़ करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं जोड़ना शुरू करता हूँ। 1 1 और क्या 1, ये आपका है x y और क्या है z, ये आपका इसमें जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ेंगे आप तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इन सभी को उठा करके इसमें जोड़ना है, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसमें भी x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये कंफ्यूजन आपको दूर हो रहा होगा कि कैसे जो है सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर से आप समझिए, ये आपका C1 बना, C2 बना, ये आपका क्या है, C3। क्या C3 में कुछ ऐसा अवयव है जो सभी में उपस्थित है? तो C3 में आपका उपस्थित है एक्स वाई जेड, C3 में एक्स वाई जेड सभी में है। तो आप लिखेंगे क्या कि C3 से एक्स वाई प्लस जेड क्या लेने पर मेरे प्रिय छात्रों, कॉमन लेने पर। समझ में आई बात ना, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर। कॉमन लेने का मतलब बाहर गया, तो बाहर गया तो एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, जेड। कॉमन ले लिए ना, तो बच गया 1 1 और क्या बच गया 1, ये हो गया एक्स वाई और क्या जेड। इसमें से गया तो 1 बच गया, इसमें से गया तो 1 बच गया, इसमें से गया तो 1 बच गया। समझ में आई बात ना। गुणधर्म देखिए, गुणधर्म क्या लागू मैं कर रहा हूँ, C1 C2 और क्या C3। हम लोगों को देखने में सारणी ये लग रहा है कि आपका C1 और C3 के जो अवयव हैं सभी बराबर हैं, यानी कि जो अवयव आपके C3 में है वही अवयव C2 में है। तो लिखेंगे कि C1 इजिकल टू क्या है, C3 है, अतः गुणधर्म से सारणी का मान क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, आगे जो प्रश्न में आएगा इस टाइप का तो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, गुणे हो जाएगा टोटल ये सारणी का मान 0, और 0 से आपको पता है कि किसी में भी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आपका फाइनल आंसर का प्राप्त होता है 0। समझ में आई बात ना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा जरूर, क्योंकि बहुत ही ये सब इजी सवाल हैं और ये सब आप आंसर देख लिए कि कैसे जो है कि आपको फाइंड करना है आंसर। बस इसमें इसको जोड़ देना है, और हाँ आप चाहते हैं तो C3 को भी इसमें जोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, C3 को भी ले जाकर C1 को भी ले जाकर के C3 में जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बस 1 1 आपका बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है बस इसी को जोड़ करके आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ता हूँ। ये दूसरा नंबर रहा और तीसरे नंबर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो चलिए मैं तीसरा नंबर आपको बताता हूँ कि तीसरा नंबर का जो सवाल है आपको कैसे करना है। तो ज़्यादा तीसरे नंबर में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही हम लोग क्या कर देना है, विस्तार कर देना है। ठीक है ना, हम लोग को ऐसे ही क्या कर देना है, विस्तार। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला में देखते हैं। तीसरा जो नंबर है ना, सेम आपको ऐसे देखिए, हम लोग को ये देखना है कि आखिर में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में यदि कोई अवयव कॉमन होगा तो हम लोग कॉमन ले लेंगे।
कॉमन नहीं होगा तो वही हम लोग जो है जोड़ना घटाना शुरू करेंगे, या आप विस्तार भी कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ मेरे प्रिय छात्रों। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसका यक्स प्लस ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसके बाद ए दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बी है, यक्स प्लस बी है, इसके बाद बी है, और यहाँ पर देखिए आपका मेरे प्रिय छात्रों क्या है, देखते रहिए। बी है, यहाँ पर है एक्स प्लस बी, नहीं मिस्टेक हो रहा है, बी नहीं है, सी है, सी है, सी है, और ये है आपका सी प्लस सॉरी एक्स प्लस क्या, सी, एक्स प्लस सी। बोलिए, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई कि नहीं? ठीक है, जो सवाल था मैंने आपको सवाल लिख दिया हुआ है, और आपको जो है कि मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्यूशन इसमें करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही प्रोसेस सेम। आपको ये देखिए ना, आप ये देखिए कि आखिर में किसको किस में जोड़ेंगे कि सभी अवयव एक आएंगे। क्या पंक्ति को यदि एक में सभी पंक्तियों को जोड़ा जाएगा तब सभी अवयव एक आएंगे, या सभी C1 को एक में जोड़ा जाएगा किसी पंक्ति में किसी स्तंभ में तब आपके आएंगे? तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर C1 C2 और क्या C3, यहाँ पर है ये आपका R1 है, R2 है, और क्या है R3। यहाँ पर जरा गौर से एक चीज आप देखिए, ये जो आपका R1, यदि R1 में आप R2 को जोड़ते हैं और R3 के, यानी कि R1 में जो है R2 प्लस R3 करते हैं, तो ये मिलेगा x प्लस 2a मिलेगा, x प्लस 2b मिलेगा, और x प्लस क्या 2c मिलेगा। तो आपका जो भी वैल्यू मिल रहा है कोई भी कॉमन आपका नहीं होगा। जोड़कर आप देख सकते हैं कोई कॉमन नहीं होगा, तो उसको जोड़ने से R1 में तो जोड़ने से तब फायदा नहीं है। अब जरा C1 को भी मिला लें। अब यदि C1 में C2 C3 के, यहाँ पर देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि C1 में यदि C1 प्लस C2 प्लस यदि C3 मैं जोड़ता हूँ, क्या सभी अवयव C1 में एक आते हैं? देखिए x प्लस ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। यदि हम लोग C1 में C1 C2 और C3 एक ही में तीनों स्तंभों को जोड़ दे तो आसानी से जो है कि एक ही मान सभी में क्या होगा, आएगा। तो ये चीज आपको माइंड से आपको सोचना है कि कैसे हम लोग जोड़ेंगे कि एक आपका मान आएगा। ठीक है, अगर आपका मान इससे भी नहीं आता तो वही हम लोग काम करते घटाने की प्रक्रिया। और घटाते कैसे, यदि हम लोग इसमें R1 में से R2 घटा देंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों कुछ हो जाएंगे, और R2 में से R3 घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये भी घटेगा तो आपका सिर्फ x हो जाएगा, ये भी घटेगा तो आपका सिर्फ x हो जाएगा, और मान छोटा हो जाएगा। और शेष अवयव यदि जीरो हो जाए, यानी कि एक से अधिक अवयव जब जीरो हो जाता है तो आसानी से हम लोग विस्तार कर सकते हैं। तो हम लोग जोड़ने में मान आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ करके हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे आपको आसान तरीका पड़े वैसे ही आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इंडिकेट मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, बस मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए यह हो जाएगा a प्लस, या a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या x, इसमें भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, इसमें भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या x। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान से देखिए, यानी कि C1 C2 C3 को जो है C1 में मैं जोड़ा हूं, और आप जोड़ करके देख सकते हैं क्या आपका फाइंड हो रहा है। अब देखिए C1 को खाली चेंजिंग करना है तो C1 तो आपको हो गया, आपका हो गया। अब शेष जो C2 C3 को वैसे ही रख देना है, तो B हो जाएगा x प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर B, C हो जाएगा, C हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस क्या C। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई ऐसा अवयव है जो सभी में है, सभी में कुछ कॉमन है? देखिए C1 में आपको दिख रहा है, ये C1 है, C2 है, और क्या है C3। C1 में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि C1 वाला सभी अवयव एक है, और सभी अवयव जब एक है तो इसमें से कॉमन, यानी कि लिखेंगे C1 से a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, क्या लेने पर मेरे प्रिय छात्रों, कॉमन लेने पर। समझ में आई बात ना? अब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए, सॉरी x नहीं, ये है ना पहले, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, और जब कॉमन ले लिए तो ये बच गया 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी क्या 1। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए इसमें हो जाएगा b हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या b आपका केवल हो जाएगा। समझ में आई बात ना?
ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस सी, एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, देखने के लिए ये मिल रहा है कि C1 वाला सभी अवयव जो है, C1 में सभी अवयव एकाएक है। C1 में सभी अवयव क्या है, एकाएक। तो एकाएक जब होता है तो हम लोग प्रयास ये रहेगा कि ये 0 हो जाए। तो एक में से एक घटा 0, एक में से एक घटा 0, यानी कि आपको करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पर मैं छोटा करने के लिए आपको बता रहा हूँ, यानी कि मैं R1 चेंज करना चाहता हूँ और R1 में से घटाना चाहता हूँ R2, और मैं R2 चेंज करना चाहता हूँ और R2 में से घटाना चाहता हूँ क्या, R3। समझ में आई बात। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम आपको लेकर के। चलिए x प्लस, यहाँ पर बार बार x आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या x, घटाइएगा, देखिए क्या मिल रहा है, एक में से एक घटा, यहाँ पर 0 बच गया। b में से x प्लस बी घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने का मैं तरीका आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। b में से घटाना है x प्लस बी, तो यहाँ पर b माइनस मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस बी से b कट गया, माइनस एक्स बच गया। देखिए घटाने का तरीका क्या है, गौर से समझिए। x में से x घटा, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक में से एक घटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x प्लस b में से b घटाएंगे तो इसका माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस वाला कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा x। c में से इसको घटाएंगे तो वही तरीका आप अपनाएंगे, माइनस केवल x हो जाएगा। जिस तरह से मैं इसको घटाया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये आपका हो जाएगा 1b, और क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, c। देखिए यहाँ पर आपको आप गौर से देख सकते हैं, आपको क्या स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी कि क्या क्या वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, और कहीं देख सकते हैं घटाने में कहीं आपका मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग विस्तार करेंगे। विस्तार कैसे करेंगे आपको मैं बताया हूँ कि जो जिसमें शेष अवयव यानी अधिकांश अवयव जो है कि 0 होगा, उसी से आप विस्तार करेंगे। तो देखिए C1 में भी आपके C1 वाला जो ये अवयव है, 2 अवयव 0 है, एक ही अवयव है। R1 में भी 2 अवयव 0 है, एक ही अवयव है। तो आप किसी से भी विस्तार कर सकते हैं, या तो C1 से कर दीजिए या तो C2 से कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ R1 से। R1 से विस्तार करने पर, क्या करने पर, विस्तार करने पर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये 0 वाला तो आपका कट हो जाएगा, क्योंकि 0 का विस्तार करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उससे कोई लाभ है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स हो जाएगा। बोलिए मेरे प्रिय छात्रों, सही है ना। चिन्ह क्या चलता है, प्लस माइनस आपका प्लस, फार्मूले में आपका माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस मौजूद है तो माइनस में प्लस कर देगा एक्स कोष्टक में, ये आपका छूट जाएगा, ये दोनों आपके बचेंगे। तो एक्स से इसमें मल्टीप्लाई आपका 0 हो जाएगा, वो फार्मूले में माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस एक से माइनस एक्स में गुणा माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर गौर से आप समझते रहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, यहाँ पर x में 0 जोड़ेंगे तो आपका x होगा, और x से x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका फाइनल आंसर। समझ में आई बात। तो ये आपका बहुत ही इजी प्रश्न रहा, जो कि मैं समझाया हूँ कि आपको कैसे कैसे जो है कि सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोग याद रखिए, यहाँ पर आप इसको जोड़ना नहीं चाहते हैं तो R1 में से R2 घटा दीजिए और R2 में से R3 घटा दीजिए, कुछ अवयव 0 मिल जाएंगे, और आपको ये देखना है कि किसमें ज़्यादा अवयव 0 है तो आप उसी से विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे तरीका थोड़ा इजी लगा है, इसलिए मैं इसी पे सलूशन आपको करके बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये तीसरा रहा, चौथा नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए हैं आपको जो है कि प्रश्न नंबर चौथे पे आ गए हैं, और बहुत ही ये जो है कि इजी प्रश्न है, और आपको संकेत में भी दे रखा है। संकेत क्या दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे जो है कि दिख रहा होगा कि संकेत आपका क्या दे रखा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी मैं लिख दिया हूँ। देखिए संकेत दे दिया है तो हम लोग को आसानी बहुत ही ईजी हो जाएगा। संकेत दिया हुआ तो संकेत से बस आपको हल कर देना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि R1 में a से गुणा, चलिए तो यही ना R1 है, ध्यान दीजिएगा, R1 है, R2 है, और ये क्या है R3। कह रहे कि R1 में a से गुणा, तो a से गुणा करेंगे तो a से a कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, इसमें a से गुणा करेंगे तो a का पावर q हो जाएगा, अब इसमें a से गुणा करेंगे तो a b c हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, R2 में b से गुणा, तो b से जब गुणा करेंगे तो b से b कट जाएगा, 1 हो जाएगा, b के सर पे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a b c, सजाकर मैं लिख दे रहा हूँ। R3 में c से गुणा करने के लिए कह रहा है, तो c से गुणा होगा तो c से c कट जाएगा, 1 हो जाएगा, c के सर पे 3 हो जाएगा,
ABC। बोलिए कोई दिक्कत? अब आप देख रहे होंगे कि सर इसमें तो कुछ कॉमन है, यानी कि C3 वाला में सभी अवयव एक ही है, तो C3 में से अभी C3 में ये C3 है ना, C3 में सभी अवयव AB है, AB तो AB में से कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ से मैं AB कॉमन आपको लेकर दिखा, ABC कॉमन लेकर दिखा देता हूँ। 1 1 1 AQ BQ और क्या CQ, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 और क्या 1। अब यहाँ पर देखिए गौर से क्या मिल रहा है, ABC, यानी कि ये जो है C1 इजकल टू क्या है C2, यानी कि C1 इजकल टू क्या है C3, C1 C2 और क्या C3। C1 इजकल टू C3 है, इसलिए गुणधर्म से आपका सारी का मान 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, क्या ये आंसर रहा ना, बहुत ईजी रहा, ज़्यादा आपका डिफिकल्ट है भी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, और आगे बढ़ते हैं 5वें पे। चलिए तो चलिए यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ आपको प्रश्न नंबर तीसरे का 5वां है, जो कि बहुत ही सिंपल है, घबराइएगा मत, बहुत ही आसान है, घबराइएगा मत, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है, इसमें आपको पहले ये देखना है कि आखिर में किस में कॉमन क्या हो रहा है। ठीक है, तो कॉमन पहले देख लीजिए। देखिए ये आपका C1 है, C2 है और क्या है C3, ये R1 है, R2 है और क्या है R3। जरा आप इस चीज को गौर से समझिएगा मेरे पीछे। तो देखिए R1 में A है, ठीक है, गौर से आप समझिए, देखिएगा R2 में R2 में जो है कि B है, R2 में B कॉमन हो सकता है। ठीक है, R3 में C आ रहा है, तो R3 से C कॉमन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जरा C2 को मिलाइए, C2 में A C2 से A कॉमन हो सकता है, ठीक ना, आगे सॉरी C1 से A कॉमन हो सकता है, C2 से नहीं। अब यहाँ पर देखिए C2 में B C2 से B कॉमन हो सकता है मेरे प्रिय छात्रों, C3 से C कंफर्म है आपको। चलिए यहां पर मैं इंडिकेट जरा आपको कर दे रहा हूं, देखिए R1 से A कामा, R2 से B कामा, R3 से C, हो गया ना, और C1 से A कामा, C2 से B कामा, C3 से C, कॉमन लेने पर समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है ना, समझ में आया ना। और ये समझ में नहीं आ रहा है आपको ना, तो बस क्या कीजिएगा कि ये प्रोसेस पहले स्टेप में कर दीजिए, यानी R1 से R2 से B और R3 से C, एक बार कॉमन ले लीजिएगा। फिर अगला स्टेप में आइएगा तो फिर यहाँ से करना पड़ेगा C1 से C2 से C3 से C कॉमन, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप में बढ़ना पड़ेगा और मैं एक ही स्टेप में आपको हल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो A कॉमन हो जाएगा, B और C गुणे R1 से सब कॉमन हो गया, फिर C2 से वही ABC कॉमन हो गया ना, बचा क्या वो देखिए, -1 बच गया, इसमें 1 बच गया, इसमें 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर -1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 1, यानी कि इतना चीज आपकी बचेगी। आप जो है कॉमन लेकर के देख सकते हैं कि वास्तव में सर जो है सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, यानी कि वास्तव में इतना कॉमन होगा कि नहीं होगा। तो आप 2 स्टेप में भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए, और हाँ यहाँ से जीरो यहाँ से जीरो मत कीजिएगा, यहाँ से जीरो मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी तो अवयव एक एक है, लेकिन माइनस भी इंडिकेट किए गए तो आपके अलग अलग हो गए हैं। तो ये मत समझिए कि सभी आपके बराबर है, नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो A² B² और क्या हो जाएगा C²। यहाँ पर गौर से आप ध्यान दीजिएगा, R1 में R2 को जोड़े, R2 में R3 को जोड़े, यहाँ पर ये R1 हो गया, R2 हो गया और क्या R3, इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। R1 में जोड़ना है R2 को, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, R2 में जोड़ना है R2 प्लस क्या R3 को, ठीक है ना, क्योंकि आसानी से कुछ और जीरो हो जाए। और हाँ एक बात याद रखिएगा, यदि आप जीरो इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से विस्तार भी कर सकते, तो भी आंसर आपका फाइंड हो जाएगा, लेकिन मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो 1 में 1 जोड़ेंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 0, 1 क्या हो जाएगा 2, 1 में 1 जोड़ेंगे यह 2 हो जाएगा, 1 में -1 जोड़ेंगे, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो यह 2 हो जाएगा। समझ में आई बात ना, 1 1 1, बोलिए कन्फर्म है आप? ठीक है ना।
अब किससे आप विस्तार करेंगे, विस्तार तो R1 से कर देंगे क्योंकि दो अवयव 0 थे, खाली 2 से विस्तार करना पड़ेगा। तो आ जाइए यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या c स्क्वायर, यानी कि लिख दीजिए कि R1 से विस्तार करने पर। ठीक है, चलिए तो फार्मूला प्लस माइनस प्लस चलता है चिन्ह वाला, तो +2 मिलेगा आपका। अब +2 मिलेगा तो ये छूट जाएगा आपका और आपका ये छूट जाएगा, यही ना दोनों बचेंगे। तो 2 एकम 2 माइनस 1 में 0 से मल्टीप्लाई 0 हुआ, बोलिए कोई दिक्कत। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 में से 0 घटा 2, 2 दूनी के 4, यानी कि टोटल जो मल्टीप्लाई करेंगे ना मेरे प्रिय छात्रों, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या हो जाएगा c स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ गुणधर्म है जो कि आपको मैं गुणधर्म पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे क्या करना है, और मैं एग्जाम्पल भी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत ना हो कि कैसे सोल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये 5वां रहा, जरा 6वें का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। 6 नंबर का देखिए सोल्यूशन कैसे आपको करना है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मत घबराइएगा। बहुत ही ये सवाल जो है सभी आपके साधारण हैं, और जो आपका सिद्ध करने वाला है वो भी बहुत ही साधारण है। ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है, सभी आपके डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है सभी जो क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जितने भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही आसान प्रश्न है सब। आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा तो आसान है, और नहीं समझ में आएगा तब तो वही जो है कि बहुत ही कठिन है। जो चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाती है वही आसान हो जाता है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है वही हम लोग के लिए क्या होता है, कठिन होता है। तो प्रयास कीजिए कि आपको समझ में आ जाए, यानी कि मन से आप पढ़ेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि समझ में ना आए। आप ज़रा गौर से समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के। ये 2x है और इसके बाद है x + 1 है और अगला है 2। ये है आपका 1 1 1। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो गौर से आप समझते रहिए और हमारे साथ जो है कि अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए क्या एक एक मिला कि नहीं मिला, यानी कि ये आपका R1 है, R2 है और क्या है R3, यानी कि C1 में सभी में एक एक है। तो क्या एक में से एक घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, एक में से एक घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, 2 अवयव 0 हो जाएंगे तो आसानी से एक से हम लोग विस्तार कर सकते हैं ना। तो चलिए 0 करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको चेंज करना पड़ेगा, R1 चेंज करेंगे, R1 - R2 करना पड़ेगा आपको, तभी तो 0 होगा घटाएंगे तो। अब R2 को 0 करने के लिए आपको R2 - R3 करना पड़ेगा, तो आसानी से 0 हो जाएगा ना। चलिए कर दीजिए R1 - R2, यानी कि x स्क्वायर - x हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 2x घटाना है। ध्यान दीजिए घटाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप जानते भी रहेंगे कि ऐसे हल होगा, तो आप घटाने का तरीका नहीं पता रहेगा आपको तो आप मिस्टेक कर देंगे, तो ये आपका घटेगा तो x - 1 हो जाएगा, यानी कि ये रहा x - क्या 1, और एक में से घटा क्या हुआ 0। तो घटाने का तरीका आपको सही से पता होना चाहिए कि कैसे जो है घटाया जा रहा है। यहाँ पर आइए तो ये हो जाएगा एक में से 2 घटे -2 इसका होगा, तो आपका हो जाएगा x - 1। समझ में आई बात, ये 0 और ये हो जाएगा 1 2 और क्या 1। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से आप समझिए तब से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका C3 है ना, C3 में 2 अवयव 0 है तो आसानी से एक ही बच रहा है ना, तो एक ही से विस्तार करना है, यानी कि C3 से विस्तार कर दीजिए। C3 से विस्तार करने पर। और हाँ मेरे प्रिय छात्रों एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर क्या x स्क्वायर - x स्क्वायर है, x स्क्वायर - x है, क्या इसमें से x कामन है कि नहीं कामन है। आज जब x कामन है तो x को बाहर निकाल देंगे तो x - 1 बचेगा ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसको ताकि स्टेप ना बढ़े। आइए यहाँ पर आ जाते हैं, C3 से विस्तार करेंगे तो फार्मूला का चिन्ह वाला फार्मूला क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस चलेगा और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस होता है, और इसके बाद प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होता है प्लस। यहाँ पर मैं चिन्ह इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका गलत ना हो। माइनस प्लस माइनस और क्या प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं 1 से खाली करना है, तो 1 से हो जाएगा, करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 से करेंगे तो ये छूट जाएगा आपका और ये छूटेगा। ठीक है, यही दोनों बचेंगे ना, इनका इनमें मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा x कोष्टक में x - 1 और दूसरे में x - 1। देखिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करा रहा हूँ, बस आपका यहाँ पे रख दे रहा हूँ ताकि फिर हम लोग कॉमन आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1 और दूसरा है x - 1, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है, 2 बार लिख दीजिए बस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स, दोनों में आपके दो दो बार हैं तो बाहर आ जाएंगे एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, या दोनों का आप स्क्वायर कर सकते हैं, बाद में कामन ले सकते हैं, लेकिन मैं बाहर निकाल दिया हूँ। तो ये आपका बच जाएगा, इसमें से निकल गया तो एक्स बच गया, इसमें से जो निकल गया वो वन बच गए। अब ये आपका कब है, देखिए जो तीनों वैल्यू तीन बार है ना, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस तीन बार है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का पावर 3, ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस चला जो कि आपको गुणधर्म अप्लाई किया गया है, सिर्फ आपका एक एक मिल रहा है। कभी पहले मैं बताया हूँ कि जहाँ पर भी एक एक अवयव मिलेगा समझ जाएगा कि वहाँ पे घटाना है, और आसानी से हम लोग घटा लेंगे तो जो है कि शेष अवयव जीरो हो जाता है, तो विस्तार आपको एक ही अवयव से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। चलिए इसके साथ 5 नंबर तक कंप्लीट हुआ, इसके बाद 6 नंबर के तरफ बढ़ते हैं कि 6 नंबर का जो सोल्यूशन है आपको कैसे करना है। चलिए तो यहाँ पर मैं आपके साथ हाजिर हो गया हूँ 7वां नंबर जो प्रश्न है उसको लेकर के। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये देखना है कि क्या कोई कॉमन है कुछ, पहले C1 C2 C3 या R1 R2 R3 में पहले ये देखिए कि क्या कुछ कॉमन है, किसी में कुछ कॉमन है, कॉमन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपका C1 है, C2 है और ये क्या है C3। C2 में देखिए 3 तिली के ना 3 9 27 3 5 15, यानी कि C2 से 3। ठीक है, और C3 से कॉमन क्या है, 2 2 9 18 2 5 10 2 6 के बाद 2 8 16 2 कॉमन लेने पर, कॉमन ले लिया गया। तो कॉमन लेंगे तो आपको पता ही है कि बाहर आ जाएगा, तो C2 से 3 कॉमन हो रहा है गुणे C3 से 2 कॉमन हो रहा है, तो 3 दूनी के 6, एक ही बार मैं 6 कर देना, चाहे आगे कर लेंगे हम लोग, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो आपका हो जाएगा 25 10 और क्या हो जाएगा 12। समझ में आई बात ना। अब देखिए 3 तिली के 9 हो जाएगा, और हाँ जो कॉमन होगा तो उससे भाग देंगे ना, तो 3 तिली के 9 हो गया, 3 9 27 3 5 15। इसमें आइए 2 9 18 हो गया, और ये हो जाएगा 2 10 में 20 और 2 8 16। क्या ये चीज समझ में आई ना। ठीक है, इतना आपको प्रोसेस करना है। अब इसके बाद आप नहीं है तो विस्तार कर दीजिए, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। किससे विस्तार आप करेंगे, किसी से विस्तार कर सकते हैं। चलिए किससे विस्तार हम लोग करें, विस्तार हम लोग किसी से भी कर सकते हैं, तो चलिए R1 से कर देते हैं। R1 से विस्तार करने पर, तो चलिए R1 से करेंगे तो फार्मूला का चिन्ह क्या चलता है, प्लस माइनस, तो पहले आपका प्लस हो जाएगा कोष्टक में, तो ये तो आपका R1 वाला हमेशा छूटेगा ये, और 25 लेंगे तो इसके सामने ये रहता है, ये छूट जाएगा, ये होगा तो माइनस हो जाएगा 9 8 72, फिर बीच में माइनस लगेगा 5 10 50। इसके बाद माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस लगाएंगे क्या 3 कोष्टक में, ये छूटेगा तो 10 8 80 माइनस, फिर इससे इसमें करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 20। आप मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे कहीं गलत ना हो, फार्मूले में प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस आप न रखेंगे कोष्टक में। अब ये छूट जाएगा तो ये दोनों बच जाएंगे, तो 5 10 5 50, फार्मूले में माइनस होता है। 12 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 158 नहीं 108, 12 9 108। तो अब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस में प्लस कर देगा 108। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6 कोष्टक में हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 122 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं मिला दे रहा हूँ कि गलत कहीं ना हो। 3 मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 80 में से 20 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 40, माइनस 40 हो जाएगा आपका। इसके बाद माइनस 9 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 5 100 आपका 58 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो इसको आप कोष्टक में ले सकते हैं, और कोष्टक में लेने के बाद मल्टीप्लाई हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, चलिए या कोष्टक हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 6 हो जाएगा। कोष्टक में आ जाइए। जब इनका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 30 50 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12, ये छोटा है तो मैं ऐसे भी कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस सॉरी माइनस, इससे 9 से आप 158 में कराएंगे तो आपका हो जाएगा 14 22 हो जाएगा। ठीक है ना। 6 कोष्टक में आप जो है माइनस वालों को 1 में जोड़ेंगे और प्लस वालों को 1 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो नहीं है
तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2, यानी कि माइनस हो जाएगा 2930, माइनस हो जाएगा 2930, और ये है माइनस आपका है 1422, या नहीं है तो प्लस वालों को जोड़ सकते हैं, प्लस वालों को जोड़ करके इसके बाद आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों, वही आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं हल किया हूँ तो मैं उसी पे हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 और 3 5 हो जाएगा। इसके बाद 4 और 9 13 को 3 हो जाएगा, हासिल 1, और 2 और 1 3, 3 एक हासिल 1 कितना 4, 4352, 4352 मल्टीप्लाई 6 करना है। तो 6 दूनी के 12 को 2 हुआ, हासिल 1, 6 5 30, 30 से 31 को 1 हासिल 3, 6 3 18, 8 3 11, 21 को 1 हासिल 2, ठीक है। इसके बाद 4 6 के 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26, ये रहा क्या माइनस, यानी 26 11 2, 26 11 2, जो कि है ये आपका फाइनल आंसर माइनस 26 11 2, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। मैं सॉल्यूशन किया हूँ इसलिए मैं देख देख करके यहाँ पे हल किया हूँ, ताकि आपका मल्टीप्लाई करने जोड़ने घटाने में ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े मुझे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है, तो उम्मीद हुई कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, कैसे जो है कि मैं सॉल्यूशन आपको कराया हूँ। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर जो है आपके 3 का जो है कि 7 थे, जो कि 7 का मैं सॉल्यूशन करा दिया हूँ। इसी के साथ मैं आगे लेकर बढ़ता हूँ आपको प्रश्न नंबर 4 की तरफ, और प्रश्न नंबर 4 के साथ 4 के बाद जो भी आपका प्रश्न आएगा सभी को सिद्ध करना है, और सिद्ध करने में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए हमारे साथ जो है कि जुड़े रहिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलिए इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, और प्रश्न नंबर 4 के बाद जो भी आपके प्रश्न हैं कह रहा है कि सिद्ध करें। तो इसमें आपको जो है कि 4 5 और मैं 6 तक का प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, और शेष प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपके साथ लेकर हाजिर होऊंगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आपको कह रहा है कि 0 के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध की 2 कंडीशन आपको बताई गई थी। सिद्ध करने वाली कितने कंडीशन, 2 कंडीशन, या तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव को 0 कर दे तो भी आपका जो है कि 0 हो जाएगा सारणी का मान। दूसरा कंडीशन ये था कि किसी 2 सारणी और किसी 2 स्तंभ किसी 2 पंक्ति और किसी 2 स्तंभ के सभी अवयव यदि बराबर कर दिए जाए तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो चलिए हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि किसमें किसको जोड़े या किसमें किसको घटाएं कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ जो है आपके बराबर हो जाए। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें अपना दिमाग थोड़ा आप भी लगा लीजिएगा। R1 R2 या R3 R3 को R3 C3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो ये आपका है C1 C2 और क्या है C3। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि यदि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा C1 और C2 को एक में जोड़ेंगे यदि, तो B से B कट जाएगा, आपका हो जाएगा A माइनस C। यहाँ पर है C माइनस A, तो A माइनस C मिलेगा, और चाहिए C माइनस A, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो C माइनस A मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, C से C कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा B माइनस A, लेकिन हेजा है A माइनस B, तो इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो आसानी से A माइनस B मिल जाएगा। यहाँ पर आइए, A से A कट जाएगा, C माइनस B मिलेगा, यहाँ पर है B माइनस C, उल्टा चिन्ह है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी C1 C3 आपके बराबर हो जाएंगे ना, तो सारे का मान कितना हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर मैं इंडिकेट करता हूँ, C1 को चेंज करना है, और मैं आपको करना है C1 प्लस क्या C2। इसके बाद C2 को सही है ना, हाँ एक ही ना करना है। चलिए तो हम लोग चेंज करते हैं। जब इसको एक मैं जोड़कर बता देता हूं, ठीक है, यानी कि A माइनस B प्लस, यानी कि जोड़ होता है प्लस, मैंने जोड़ना है B माइनस C को, B से B कट जाएगा, A माइनस C बच गया, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा C माइनस क्या A, आ गया ना C माइनस A, ठीक है। तो बस वैसे ही जब अब इसको हल कर देंगे तो आपका C1 C2 तो वैसे रह जाएगा, C2 वाला वैसे रहे, B माइनस C रह जाएगा, C माइनस A रह जाएगा, और A माइनस क्या रह जाएगा B। ये हो जाएगा C माइनस A, दूसरा है A माइनस B, और तीसरा है आपका B माइनस क्या C, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से इसको जोड़ रहे हैं तो आपका माइनस लेने के बाद आ रहा है C माइनस A, फिर वही प्रक्रिया इसको जोड़ेंगे तो यदि माइनस बाहर ले लेंगे तो हाई वाला आएगा, A माइनस B मिल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो A से A कट जाएगा, C माइनस B मिलेगा, लेकिन हम लोग B माइनस C करना है,
तो कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तो आपका हो जाएगा b माइनस क्या c। आ गया ना एक ही पलक में एक ही झलक में, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए C3 का माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी का माइनस होता है। क्या माइनस को बाहर निकाल दे या -1 को बाहर, इनका गुणांक एक मान सकते हैं, तो -1 को बाहर ले लीजिए, -1 को क्या ले लीजिए बाहर, तो बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा C माइनस a माइनस b, और दूसरा हो जाएगा b माइनस क्या c। इसमें हो जाएगा b माइनस c माइनस a, और ये है a माइनस क्या b। ये हो जाएगा आपका c माइनस a, इसके बाद a माइनस b, इसके बाद b माइनस क्या c। बोलिए क्या C1 C2 और C3 क्या तीनों में से कोई बराबर है, तीनों में से कोई बराबर है, हाँ, यानी कि C1 इजकल टू क्या C2, अतः गुणधर्म से सारणी का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई C1 C2 बराबर है, तो गुणधर्म से 0 हो जाएगा, इजकल टू कितना 0। यानी कि आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड किसके साइड के, इति सिद्धम। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं, बहुत ही आसान था, ये ज्यादा प्रोसेस आपको करना नहीं पड़ा। और यदि आपको दो ये पदों के योग में अंतर में है तो आप तोड़ेंगे, यानी कि 2 सारणी बनाएंगे तो आपका बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं ये जो है फार्मूला अप्लाई कर दिया हूँ, ताकि हम लोग छोटा में हो जाएगा। 1 2 3 चौथा स्टेप में आपका फाइनल हो गया, ठीक है। चलिए, ये वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। तो चलिए, इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं 5वें नंबर की तरफ, कि 5वें नंबर को क्या सिद्ध करना है। चलिए, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, तो हम लोग बात करेंगे अब 5वें नंबर पर, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5वें में वही सेम आपका प्रोसेस लगभग चलने वाला है जो 5वां हम बताए थे, तीसरे का जो 5वां था। अब इसमें जो है 5 नंबर प्रश्न में भी वही जो है कि प्रोसेस लेकर चलना है। कॉमन जरा देखिए, ये R1 है, R2 है, और क्या है R3, C1 C2 और क्या C3। देखिए सभी C1 में A है, 0 है तो 0 में कुछ कॉमन नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं उसको। C1 में A है दोनों में, C2 में दोनों में B है, C3 में दोनों में C है, तो C1 में से A, C2 में से B और C3 में से C कॉमन ले लेंगे। R1 में आइए, R1 में जो है इसमें A है, इसमें A, R1 से में A कॉमन हो रहा है, R2 में B कॉमन हो रहा है, R3 में क्या C। जब कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा ABC गुणे AB क्या C, यानी कि एक आपका C1 वाला है, दूसरा क्या है C2 वाला, यानी कि एक पंक्ति वाला कॉमन है, दूसरा क्या है स्तंभ वाला कॉमन है। तो सभी में से एक एक अवयव कॉमन हो रहा है, तो कॉमन लेकर बाहर निकाल दिए। अब जब कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर बच गया क्या 0 बच गया, 1 और 1 बच गया, सभी में 1 बच गया, इसमें 0 1 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, और क्या बच गया 0। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब यहाँ से जो है कि आप प्रसार कर सकते हैं या घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं प्रसार कर दे रहा हूँ, घटाने की जरूरत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर और क्या हो जाएगा C स्क्वायर। अब यहाँ से R1 से विस्तार कर देते, R1 से विस्तार करने पर, ठीक है, करने पर चलिए, तो 0 से करना नहीं है, प्लस माइनस -1 से करना है। देखिए ये आपका छूट जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, तो 1 से 0 में गुणा 0, माइनस 1 से 1 में गुणा 1, यहाँ पर +1 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बच जाएंगे, तो 1 से 1 में गुणा 1 और माइनस 1 से 0 में गुणा 0। आगे बढ़ते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 और -1 से -1 में गुणा 1 हो जाएगा, प्लस -1 में 0 जोड़ेंगे, सॉरी -1 नहीं, 1 में -1 -0, यानी कि 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 में गुणा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 और 2 से हो जाएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर क्या C स्क्वायर। क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड क्या साइड, इति सिद्धम, यानी कि यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे जो है कि आपको सॉल्यूशन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ये 5वां नंबर रहा जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, और अगले वीडियो में जो है कि मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा 7वें नंबर के साथ। चलिए, तो 6वां नंबर जो है हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 6वां नंबर भी, ठीक है। चलिए, तो बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग करना है, बस जोड़ना है या जोड़ करके कॉमन ले लेना है, कॉमन ले करके वही प्रोसेस आपको कर देना है। चलिए देखते हैं हम लोग 6वां नंबर। तो 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए 6वां नंबर भी हम लिखते हैं यहाँ पर, मेरे प्रिय छात्रों देखते रहिए। यक्स है, ए है, ए है, ए है, ए है,
ठीक है, यहाँ पर है यक्स है ए है, यहाँ पर आपका आगे है ए और एक्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गलत ना हो। इक्वल टू सिद्ध करना है यक्स प्लस 2a और दूसरे क्वेश्चन में है x माइनस ए का पावर क्या स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। किसी में कुछ कॉमन नहीं है भैया, किसी में कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो देखिए क्या आप फार्मूला अप्लाई कुछ करेंगे कि आपका कुछ मिलेगा। देखिए ये C1 है, C2 है और क्या है C3। यदि हम लोग C1 में C2 C3 को जोड़ दें, यानी कि C1 को चेंज करें और C1 प्लस C2 प्लस क्या C3, यानी कि तीनों स्तंभों को एक ही में जोड़ दिया जाए तो देखिए यक्स में जोड़ेंगे ए तो हो जाएगा यक्स प्लस 2a, इसमें भी जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 2a होगा, इसमें भी जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 2a, यानी कि देखिए सभी को जोड़िए ए धन यक्स 2 यानी यक्स धन 2a हो जाएगा। तो सभी में आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा एक्स धन 2a, जोड़ करके आप देख सकते हैं ये भी हो जाएगा एक्स धन 2a हो जाएगा, सजा दे रहे हैं, ये भी हो जाएगा एक्स धन क्या 2a। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? चलिए देखिए जोड़ना है x प्लस a, फिर इसमें जोड़ना है a प्लस एक्स प्लस a, फिर इसमें जोड़ना है a प्लस x। देखिए a 2a यानी कि x प्लस 2a होगा कि नहीं होगा, ठीक है, a 2a यानी कि 2a होगा, x है तो प्लस x, फिर इसमें आइए a 2a यानी कि x है तो हो जाएगा x प्लस क्या 2। क्या सभी में आया कि नहीं आया? सभी में आया ना, बस कुछ नहीं बात कीजिए, यह है a x और क्या a और क्या x। समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखिए C1 में सभी में अवयव समान है, कॉमन ले लीजिए, यानी कि लिखेंगे C1 से x प्लस 2 प्लस a कॉमन लेने पर, ठीक है ना, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2a, कॉमन लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, ax a हो जाएगा, इसके बाद a और क्या x। ठीक है, अब वही प्रोसेस अपनाइए। C1 वाला एक है तो एक तो मतलब घटाते हैं ना, हम लोग पता है ना घटाते हैं, R1 है R2 और क्या है R3, यानी कि R1 में से घटाएंगे R1 माइनस क्या R2, इसके बाद ये भी एक है तो R2 में से घटाएंगे क्या R2 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको R3। चलिए घटाइए x प्लस 2a आइएगा, एक में से एक घटा 0 हो जाएगा, a में से x घटाएंगे तो a माइनस x हो जाएगा, a में से एक घटा क्या हो जाएगा 0, एक में से एक घटा 0 हो जाएगा, x में से एक घटा x माइनस क्या हो जाएगा a, अब a में से x घटा यह हो जाएगा a माइनस x, यह हो जाएगा 1 a और क्या x, ये आपका प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए किस में ज़्यादा अवयव शून्य हैं। देखिए R1 में भी, यानी कि ये R1 को देखेंगे तो 2 अवयव 0 है, एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर C1 में भी देखेंगे तो आपके 2 अवयव 0 है, एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, आप यही तो R1 से कर दीजिए या तो C1 से कर दीजिए, तो एक है तो मैं C1 से कर दे रहा हूँ। किससे मैं कर दे रहा हूँ? C1 से। तो C1 से विस्तार करने पर, तो चलिए C1 से मैं विस्तार करके दिखाता हूं आपको। x प्लस 2a है तो C1 से विस्तार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा आपका, जब ये आप C1 से कर रहे हैं तो ये तो आपका हमेशा छूटेगा, अब 1 के सामने है तो ये छूट जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा क्या x माइनस a माइनस एक्स है ना, ये है a माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी है a माइनस एक्स तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। समझ में आई बात ना, एक का है ना, महिला कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब इससे इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो छोड़ दीजिए उसको, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2a कोष्टक में। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस ए हो जाएगा गुणे, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस ए। आगे बढ़ते हैं, माइनस से माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लस हो रहा है तो यह हो जाएगा x प्लस 2a। दूसरा क्वेश्चन में ये दोनों मान सेम है तो यह हो जाएगा x माइनस ए का पावर कितना 2। ये रहा फाइनल आंसर, यानी सिद्ध करना था ना, आंसर नहीं सिद्ध करना था। क्या दोनों इक्वल हुआ, तो यानी कि आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड यही बराबर हो गया राइट हैंड साइड इति सिद्धम, यानी कि यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका रहा फाइनल आपका आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये कुछ प्रश्नों का मैं सलूशन कराया हूँ जो कि आपको ज़्यादा पसंद आया होगा, और अभी तक का सभी प्रश्नों का सलूशन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है।
तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।